हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम रिजर्व को डिस्कस करेंगे। प्रोविजन को हम इससे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि प्रोविजन क्या होता है। चैप्टर चल रहा है प्रोविजन एंड रिजर्व। आज हम बात करेंगे रिजर्व के ऊपर। तो रिजर्व क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ये होता है एक हिस्सा किसका, प्रॉफिट का। देखिए, ये प्रॉफिट में से बनाया जाता है। जब प्रोविजन की हम बात कर रहे थे तो वो चार्ज ऑन प्रॉफिट था, मतलब कि वो प्रॉफिट को निकालने से पहले ही चार्ज कर लिया जाता है। रीजन है, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंस या लॉसेस मुझे होते हैं, तो उसी काउंटिंग पीरियड में हमें रिकॉर्ड करने होते हैं। इसीलिए उसको प्रोविजन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट निकालते या लॉस निकालने से पहले कैलकुलेट करते हैं, तो उसको चार्ज ऑन प्रॉफिट कहते हैं। रिजर्व जो होता है वो एक प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। अगर कंपनी लॉस में है तो कंपनी रिजर्व नहीं बना पाएगी। प्रॉफिट होगा जब ही रिजर्व बन सकते हैं। इसको भी अलग से रख दिया जाता है, जैसे प्रोविजन को रखा जाता है, और बिजनेस में रिटेन किया जाता है फ्यूचर की कोई भी मेरी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। जैसे ग्रोथ करना चाहता हूँ, अपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो उन पर्पस के लिए इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, और फिर जब वो टाइम आता है तो हम उसको यूज़ करते हैं। फ्यूचर की कोई हमारी कॉन्टीजेंसीज हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन हमें हो बाई चांस अगर वर्कमैन को कंपनसेशन देना पड़े तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो उसमें भी हम इस रिजर्व को यूज कर लेते हैं। आगे देखेंगे इसको डीप में कि ये सब क्या होती हैं, जिन चीजों को अभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं। तो बेसिकली रिजर्व क्या हुआ, वो प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो अलग रख दिया जाता है, बिजनेस में रिटेन किया जाता है, जिससे भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब वो चाहे ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे एक्सपेंशन से हो, या कोई फ्यूचर कॉन्टीजेंसी को पे करने के लिए हो। रिजर्व इज नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे प्रोविजन था वो नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा, एंड अगर कंपनी लॉस में भी है तो भी शो किया जाएगा। रिजर्व के साथ ये नहीं होता, क्योंकि इसका जो उद्देश्य होता है वो ये नहीं होता कि एक नॉन लाइबिलिटी या एक्सपेक्टेड लॉस जो भविष्य में होगा उसके लिए हम इसको क्रिएट नहीं करते, जो प्रोविजन में करते हैं। प्रोविजन में लाइबिलिटी क्या होती है, नॉन होती है। एक्सपेक्टेड लॉस होता है कि ये मुझे हो सकता है, हाँ, उसका अमाउंट कितना होगा वो मुझे नहीं पता होता प्रोविजन के अंदर, कब होगा ये भी नहीं पता होता। रिजर्व बिल्कुल अलग है। जो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब कि जो प्रॉफिट को हम अलग रखते हैं रिजर्व में, वो क्या कर देता है, वो प्रॉफिट को कम जरूर कर देगा। कौन से प्रॉफिट को, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किसमें, ओनर ऑफ द बिजनेस की। क्योंकि हमने क्या किया, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग रख दिया जिसको हम बिजनेस के ओनर को नहीं दे रहे। ये क्यों रखा है, फ्यूचर में जो भी हमारी ग्रोथ या एक्सपेंशन के चांसेस हैं उसको पूरा करने के लिए, या अपनी जो फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज हैं उनको पूरा करने के लिए। कैसे दिखाया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो इसको रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में दिखाया जाता है। ये हेडिंग आपको लायबिलिटी साइड में मिलेगी बैलेंस शीट की, तो वहां इसको शो किया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है रिजर्व के, उम्मीद करता हूं कि हम मीनिंग समझ पाए होंगे। तो जनरल रिजर्व एक एग्जाम्पल है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी अपने आप में रिजर्व है, इस बात को आप याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये टाइप्स थे, मतलब कि कहेंगे एग्जाम्पल थे। अब बेसिक डिफरेंस, और यहां से हम दोनों को क्लियर कर लेंगे, प्रोविजन को भी और रिजर्व को भी। तो अगर हम सबसे पहले इसके बेसिक नेचर की बात की जाए तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जबकि इसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो रिजर्व क्या है, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। पर्पस, तो पर्पस में अगर प्रोविजन का पर्पस देखें तो एक लायबिलिटी जो नॉन होती है उसके लिए इसको बनाया जाता है, या कोई एक्सपेंस है जो करंट अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है, बट उसका अमाउंट और कब होगा ये हमें नहीं पता, उसके लिए प्रोविजन बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने खुद ही बता दिया कि अमाउंट क्या है, सर्टेन नहीं है, नॉन लायबिलिटी के लिए है या एक्सपेंस के लिए है, करंट अकाउंटिंग पीरियड से वो बिलोंग करता है, अमाउंट उसका सर्टेन नहीं है, ये पर्पस है इसका। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व जो होता है वो बनाया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए बनाया जाता है। कुछ रिजर्व हमें कानूनी रूप में भी बनाने होते हैं,
जैसे एक रिजर्व होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम DRR कहते हैं। 12th में हम इसको और डीपली करेंगे। तो वो कानून हमें कहता है कि लॉ कहता है कि इसको बनाना ही बनाना कंपलसरी है। तो वहां कंपल्सन है, तो कुछ रिजर्व उस तरीके से भी हमें बनाने होते हैं। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो प्रोविजन दो तरीके से दिखाया जा सकता है, जैसा हमने अपनी पहली वीडियो में सीखा था। आप उसमें जाकर देख सकते हैं उसको। पहला वे होता है कि हम उसको एसेट में से माइनस कर दें, ठीक है, जिस भी एसेट के ऊपर उस प्रोविजन को बनाया गया है, पहला तरीका। दूसरा है कि लायबिलिटी साइड में इसको दिखा दें और ये करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। रिजर्व को दिखाने की बात की जाए तो ये लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है एंड रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर कैपिटल के बाद दिखाया जाता है। अगले पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर चलें तो टैक्स पर क्या फर्क पड़ता है। तो प्रोविजन जो है वो टैक्सेबल जो प्रॉफिट होता है उसमें से माइनस होते हैं, रिजर्व नहीं होते, ये बात है, ठीक है। तो क्या किया, प्रोविजन ने रिड्यूस किया हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट को। इसका मतलब हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो प्रोविजन बनाने का एक बेनिफिट ये होता है कि ये हमारी टैक्स लायबिलिटी को भी रिड्यूस करता है। रिजर्व ये नहीं करता, क्योंकि रिजर्व बनेगा प्रॉफिट में से और वो भी टैक्स देने के बाद, तो उससे हमें कोई भी बेनिफिट टैक्सेबल जो रिडक्शन का है, वो टैक्स रिडक्शन का जो है वो नहीं मिलता। कंपल्शन की बात की जाए तो क्रिएशन ऑफ प्रोविजन जो है वो नेसेसरी है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने वो एक्सपेंसेस या लॉसेस की हैं, तो ये इनको बनाना नेसेसरी है, जिससे हम ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट कर सके। किसको फॉलो करते हुए, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को फॉलो करते हुए। रिजर्व बनाना जो है वो डिस्क्रिएशन होता है, डिस्क्रिएटरी पावर होती है हर कंपनी की, हर बिजनेस की, कि वो चाहे तो बना सकता है, चाहे तो ना बना सके। हाँ, कुछ के लिए कंपल्सन है, जैसे मैंने आपको DRR के लिए बताया था, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के लिए, ठीक है। तो रिजर्व जो है कभी भी नहीं बन सकते अगर प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी के पास। तो मतलब कि अगर लॉसेस हैं तो रिजर्व को बनाया नहीं जा सकता। लॉसेस होने के बावजूद भी प्रोविजन को बनाना कंपल्सन है। अब डिविडेंड को पे करने के लिए क्या यूज किए जा सकते हैं, तो प्रोविजन को नहीं यूज किया जा सकता एज डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। जनरल रिजर्व, सिर्फ एक ही रिजर्व, ये किस पर आपको ध्यान देना है कि जनरल रिजर्व जो होता है उसको हम डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर सकते हैं। रिजर्व के बहुत सारे प्रकार हम पढ़ेंगे, उसमें से एक जनरल रिजर्व है जहां उसको हम यूज कर सकते हैं एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के साथ रिजर्व एंड प्रोविजन में क्या डिफरेंस है वो हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा। उम्मीद करता हूं कि हम ये दोनों चीजों को समझ पाए होंगे और हम बहुत आसानी से इनको, अगर क्वेश्चन आते हैं इन पर, तो हम उनको कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।